दोस्तों, आज हम आपको बॉलीवुड का एक और घिनौना चेहरा दिखाने जा रहे हैं, जहां किस तरह स्टार किड्स को सर पर बिठाया जाता है और दादी सा जैसी लेजेंड को अपमानित किया जाता है। बधाई हो फिल्म पाने के लिए सुरेखा सीकरी जी से जो करवाया गया, जानकर आपका खून खौल उठेगा दोस्तों, और एक बार फिर आपको इस घटिया बॉलीवुड से घिन हो जाएगी, जहां इस कदर एक इनसाइडर और आउटसाइडर के साथ भेदभाव किया जाता है। तो अगर आप भी ऐसे घटिया घिनौने बॉलीवुड का बायकॉट करते हैं, इन्हें सबक सिखाना चाहते हैं, सुरेखा सीकरी जी सुशांत जैसे रियल टैलेंट को सराहते हैं, ना कि नेपो किड्स को सर पे बिठाते हैं, तो खबर को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं। इस बॉलीवुड से सुशांत का, सुरेखा सीकरी जैसी लेजेंड का बदला लेने के लिए चैनल के साथ अब तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़कर हमारी ताकत बढ़ाएं। कमेंट में आप भी इस खबर पर अपने विचार जरूर रखें। तो इंडस्ट्री की बेहतरीन अदाकारा, 3 टाइम्स नेशनल अवार्ड विनर सुरेखा सीकरी जी इस दुनिया में नहीं रही, और उनके जाने के बाद उनके साथ काम करने वाले लोगों से उनकी जो कहानियां पता चली हैं दोस्तों, उससे और ज्यादा उनकी रिस्पेक्ट बढ़ गई है हमारे मन में। जैसे कि आयुष्मान खुराना ने शेयर किया कि कैसे बधाई हो फिल्म के प्रीमियर के बाद सुरेखा जी ऑटो रिक्शा कैच कर रही थी और तब आयुष्मान खुराना ने उन्हें लिफ्ट दी थी। इंडस्ट्री की इतनी सीनियर, इतनी बेहतरीन अदाकारा, उसके बावजूद इतनी सिंपल लाइफ जीती थी। कोई स्टार्स वाला एटीट्यूड या स्टारडम नहीं, क्योंकि ये चोचले तो बॉलीवुड घरानों के होते हैं, बॉलीवुड या खान्स और कपूर्स के होते हैं, इनके नेपो किड्स के होते हैं, जिन्होंने एक फिल्म भी ना की हो, पर नेपोटिज्म के चलते इतना घमंड और एटीट्यूड आ जाता है इनमें, मानो दुनिया इनके पैरों की धूल हो। और ऐसे ही लोगों ने इस स्टारडम का ऐसा प्रेशर बना रखा है कि जनता इनके पीछे ही भागती है। सच्चे और बेहतरीन स्टार्स तो हमारी नजर से चूक ही जाते हैं दोस्तों। आयुष्मान खुराना के बाद अब पंकज त्रिपाठी ने भी सुरेखा सीकरी जी के बारे में एक बात बताई है। उन्होंने बताया कि कैसे इतने सालों का तजुर्बा होने के बावजूद, इतनी बड़ी लेजेंड होने के बावजूद, जिस फिल्म बधाई हो में उन्होंने काम किया था, उसमें वो सबसे सीनियर थीं और एक्टिंग में सबकी बाप थीं। उसके बावजूद इस फिल्म में काम करने के लिए उन्हें ऑडिशन देना पड़ा था, ठीक वैसे ही जैसे कोई न्यू कमर रोल पाने के लिए देता है। उसके बावजूद सुरेखा जी इतनी प्रोफेशनल थीं कि उन्होंने उसी पैशन के साथ ये ऑडिशन दिया। पंकज त्रिपाठी कहते हैं कि इस तरह की बातें सुनकर दिल टूट जाता है, क्योंकि सुरेखा जी के बारे में मैं अपने एनएसटी के डेज से सुनता आया हूँ, और वो भी तभी लेजेंड थी। उनके एक्टिंग के लेसन्स हमें पढ़ाए जाते थे, जिस तरीके से वो एक्टिंग करती हैं वो प्रोसेस हमें सिखाया जाता था। और आज जब इंडस्ट्री में हम काम करने आते हैं तो हमें पता चलता है कि इतने सीनियर लेजेंड्स का भी उनसे छोटी उम्र के लोग उनका ऑडिशन लेते हैं, और वो डिसाइड करते हैं कि सुरेखा जी इस रोल के लिए फिट हैं या नहीं। एक लुक टेस्ट होता है, उसके लिए अगर ऑडिशन लिया जाता है तो वो मान सकते हैं, लेकिन एक्टिंग का लोहा तो वो ऑलरेडी कई बार मनवा चुकी थी। तो ऐसे में इतने सीनियर कलाकारों के लिए भी जब ऑडिशन के प्रोसेस चेंज नहीं होते हैं, तो फिर क्यों स्टार किड्स के लिए इस इंडस्ट्री में थालियों पर उन्हें उनकी फिल्में सजाकर दे दी जाती हैं? क्यों कहानी जो है उन स्टार्स को दिमाग में रखकर लिखी जाती है? यही तो वो भेदभाव है जिसके चलते सुशांत के साथ भी बेहद अन्याय हुआ। इन दिनों फिल्म इंडस्ट्री में जो कुछ चल रहा है, उससे तो यही लगता है दोस्तों कि सुरेखा सीकरी जी को भी एक्टिंग को बैकएंड पर रख देना चाहिए था, और उन्हें भी पैसे के लालच में कितनी ही फिल्में क्यों ना मिले कर लेनी चाहिए थी। अपना एक प्रोडक्शन हाउस खोलकर अगर वो भी बैठ जाती तो शायद इस तरीके से इस उम्र में भी उन्हें ऑडिशंस नहीं देने पड़ते। आयुष्मान खुराना ने बताया था कि बधाई हो फिल्म के लिए जब आयुष्मान ने सुरेखा सीकरी की तारीफ की थी और कहा था कि मैम आप ही फिल्म की सबसे बड़ी स्टार हैं, तब सुरेखा सीकरी जी ने कहा था कि आई होप इस फिल्म के बाद मुझे और काम मिले। दादी सा जैसी लेजेंड के मुंह से ये सुनना दिल चीर कर रख देता है दोस्तों, और इस बॉलीवुड से और ज्यादा नफरत बढ़ जाती है कि ऐसे सीनियर एक्टर्स को इंडस्ट्री को इतने साल देने के बावजूद भी ऑडिशन देना पड़ता है, काम के लिए यूं तरसना पड़ता है, और इन स्टार किड्स को बैठे बिठाए मुंह मांगी कीमत पर
इनके नखरे, इनका एटीट्यूड सहते हुए भी साइन करने को लाइन लग जाती है। अरे थू है ऐसे बॉलीवुड पर। खैर, ये सब अब तक बहुत चलता आया, मगर सुशांत के जाने के बाद अब जनता की सोच बदल चुकी है। अब वो ऐसे घटिया बॉलीवुड का, नेपोटिज्म का बायकॉट करती है और सिर्फ रियल टैलेंट को ही सराहती है। हम सब की प्यारी दादी साहब, काश आप हमारे बीच होती तो आज बॉलीवुड में आए इस बदलाव के साथ हम सब आपको आपका वो सम्मान दिलाते जिसकी आप हकदार हैं। पर आप अपने निभाए किरदारों से, खासकर बालिका वधू में दादी साहब के किरदार से जो अमिट छाप छोड़ गई हैं, वो हम कभी नहीं भूल सकते। आप हम सब के दिलों में हम सब की प्यारी दादी साहब के रूप में हमेशा जिंदा रहेंगी। अलविदा दादी साहब। सायरा बानू दिलीप कुमार साहब की फैन थी और जब दिलीप कुमार साहब से उनकी शादी हो गई तो उनके लिए ये एक हसीन सपने की तरह हो गया। वो दिन है और दिलीप कुमार साहब की जिंदगी का आखिरी दिन है। सायरा बानू ने उनका हाथ थामे रखा। सायरा बानू हमेशा साये की तरह अपने साहब के साथ रहीं। पिछले कुछ समय से दिलीप कुमार साहब बीमार चल रहे थे। वो व्हीलचेयर और बेड पर ही थे और उनकी मेमोरी भी कम हो गई थी। इस दौरान भी सायरा बानू हर वक्त हर पल दिलीप कुमार के साथ बनी रही और उनका बस यही काम था कि अपने साहब का ध्यान रखना। एकाएक जब दिलीप साहब की डेथ हो गई तो सायरा बानू ने अपने आप को बहुत संभाला। हॉस्पिटल से एम्बुलेंस में जब उन्हें घर पर ले जाया जा रहा था तब सायरा बानू काफी स्ट्रॉन्ग नजर आई। लेकिन जैसे ही दिलीप कुमार साहब के आखिरी पल आए, जैसे ही दिलीप कुमार साहब को दफनाने की तैयारी की गई, उस पल सायरा बानू बुरी तरह से टूट पड़ी और दिलीप कुमार साहब को आखिरी अलविदा कहने से पहले सायरा बानू ने उनके बाल बनाए, उनसे गले लगी और उन्होंने दिलीप साहब को एक आखिरी किस भी दिया। जी हाँ, सायरा बानू और दिलीप कुमार के इन आखिरी पलों की ये पिक्चर्स काफी वायरल हो रही हैं। जो कोई ये पिक्चर्स देख रहा है, इन पिक्चर्स में दिख रहे इमोशन से हर किसी की आंखों में आंसू आ रहे हैं और जिस तरह से सायरा बानू इन पिक्चर्स में अपने साहब को आखिरी अलविदा कह रही हैं, वो वाकई में बहुत दर्द भरा है। जिस वक्त दिलीप कुमार साहब थे तब भी सायरा बानू ने इंडस्ट्री में इंटरव्यूज के दौरान कहा था कि वो सोच भी नहीं सकती हैं कि दिलीप कुमार साहब के बिना वो कैसे रहेंगी और दिलीप कुमार साहब के बिना वो कभी जी ही नहीं पाएंगी। सायरा बानू शुरुआत से ही दिलीप कुमार साहब की एक डेडिकेटेड वाइफ बनकर रही। उन्होंने दिलीप कुमार साहब का बहुत अच्छे से ध्यान रखा। डेथ से कुछ समय पहले जब दिलीप कुमार साहब को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था तब भी सायरा बानू ने मीडिया से बात की। उस दिन भी सायरा बानू दिलीप कुमार साहब से झुककर उन्हें कुछ कह रही थी। ये सारी पिक्चर्स भी काफी कैप्चर हुई थी। कुछ हॉस्पिटल के वीडियोस भी सामने आए जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे सायरा बानू अपने हाथों से दिलीप कुमार साहब को खाना खिला रही थी। और अब ये जो आखिरी पलों की पिक्चर्स हैं, इन पिक्चर्स को तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा कि कैसे सायरा बानू ने अपने सुपरस्टार पति, अपने साहब दिलीप कुमार को आखिरी अलविदा कहा। वाकई दोस्तों, बीवी हो तो ऐसी। अलविदा दिलीप कुमार साहब, आप हम सब के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे।